नाजरीन, मजहर अब्बास लिखते हैं कि कराची में नया मेयर कोई भी मुंतखब हो, मेरी तो बस चंद मासूमाना से ख्वाहिशात हैं, अगर पूरी हो सकें। इस अरूसुल बलाद में बस कुछ ऐसा हो जाए कि इस शहर के वासियों को पानी टैंकरों के बजाय नलों से मिले, कुछ मुनासिब सी ट्रांसपोर्ट हो, गैर कानूनी तजावजात हटाकर सड़कें कुशादा कर दी जाएं, और कोई बेटा बेटी किसी स्ट्रीट क्रिमिनल या पुलिस के हाथों ना लुटे, जान की बाजी ना हार जाए, घर वापसी पर किसी खुले गटर में ना गिर जाए। बाकी आप जाने और आपकी सियासत। अब भी यकीन नहीं कि सिंध के दो बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में वाकई बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही हो रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन का हाल भी रोयते हलाल कमेटी के ऐलान की तरह कि रात गए तक पता नहीं चलता कि दूसरे रोज ईद है कि रोजा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इस दूसरे मरहले के बाद ये वाजे हो जाएगा कि शहरी सिंध में हक हुक्मरानी किसके हाथ आता है। और पहली बार 1987 और 2001 के बाइकाट के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM मेयर कराची के दौर से बाहर नजर आ रही है और मुकाबला बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नजर आता है, जिनसे ऐन मुमकिन है कि कोई दो जमातें यूसी के इलेक्शन के बाद इत्तेहाद कर लें। असूली तौर पर बल्दियाती इलेक्शन हर 4 साल के बाद होने चाहिए और जैसे ही मुद्दत पूरी हो 90 रोज के अंदर अंदर ये अमल पूरा हो जाना चाहिए, मगर हर बार नजरिया ज़रूरत आड़े आ जाता है। ऐसा ही कुछ 2022 के बाद हुआ। हमारे यहाँ मामला चाहे मुर्दम शुमारी का हो या हल्का बंदियों का, सियासी मसलतें आईनी अमल को रोक देती हैं, वरना आज इस शहर की आबादी सरकारी तौर पर 3 से 3.5 करोड़ बनती है। कराची हमेशा ही निशाने पर रहा है। इख्तियारात का ताल्लुक भी नीयत से है। पाकिस्तान के माशी हब को जिस तरह तबाह किया गया, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इस सोच पर है जिसने जगह जगह रुकावट खड़ी की, ये जानते हुए भी कि ये शहर चलता है तो मुल्क चलता है, तो रुकता है तो सब कुछ ठप होकर रह जाता है। अब तो ये शहर माफिया है। आप नाम लेते चले जाएं, आपको हर जगह एक माफिया नजर आएगी। बड़ी माफिया को तो एक तरफ रखें, यहाँ तो गाड़ियां सड़कों पर धोने वालों से लेकर भीख मांगने वाले तक के मुनज़्ज़म गैंग हैं। फिर टैंकर, पुलिस, KMC, KDA, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल और इन सब के सरपरस्त हमारी सियासी माफिया, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या शहरी। क्या नई बल्दियाती क़यादत माजी से कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी? क्योंकि इस शहर के मेयर का इख्तियार 34% कराची पर ही होता है। अब 6 कंटोनमेंट बोर्ड, फिर DHA, फिर वफाक के ज़ेर असर ज़मीनें। ऐसे में पता नहीं हम इस मासूम को क्यों शहर की कुंजी थमा देते हैं जो सिर्फ अपने ज़ेर इस्तेमाल ताले ही खोल सकता है। बल्दियाती इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में है और बज़ाहिर दौड़ PTI, जमात इस्लामी और PP में है। अब अगर MQM इत्तेहाद की कोई शक्ल निकालती है तो वो मेयर की रेस में तो शायद ना हो, अलबत्ता वो बाइकाट नहीं करती और मैदान खाली नहीं छोड़ती तो किसी से भी UC इलेक्शन के बाद इत्तेहाद कर सकती है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक लब्बैक भी कई यूसीज में कामयाब हो सकती है। बहरहाल मेयर की दौड़ तो असल पता 15 जनवरी के बाद मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के बाद होगा, जब तकरीबन 367 अरकान पर मुश्तमिल हाउस मुकम्मल होगा। इस मरतबा पहली बार 3 नशिस्तें ट्रांसजेंडर के लिए भी रखी गई हैं। उम्मीदवारों की रेस में PP ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान 15 जनवरी तक मुअख्खर किया है। UC चेयरमैन के इलेक्शन के बाद या तो इन्हीं में से कोई या मखसूस नशिस्तों में से कोई किसी को नामजद किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर जमान और अली जैदी के दरमियान मुकाबला है, मगर गालबन PTI के चेयरमैन इमरान खान 13 जनवरी को जलसे में ऐलान कर सकते हैं, जो इन 3 के अलावा भी हो सकता है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका उम्मीदवार पिछले 2-3 साल से अमली तौर पर मैदान अमल में है और वो इनके कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और शायद सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म मुहिम भी उन्होंने ही चलाई हुई है। अब देखना सिर्फ ये है कि उन्हें वोट भी इसी अंदाज में पड़ता है या नहीं। इनकी एक मुश्किल ये भी है कि मुकाबला PTI से है और दोनों का वोट खास हद तक एक जैसा है। बल्दियाती इलेक्शन के तजर्बे के पेश नज़र PP और MQM को इस खास इलेक्शन का साइंस का अंदाजा है। मुत्तहिदा का तो असल वजूद ही 1987 के बल्दियाती इलेक्शन में कायम हुआ और उसके बेशुमार रहनुमाई निज़ाम की पैदावार हैं। कराची का असल मसला ही शहरी हुकूमत का है। अगर ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह बनाया जाता तो शायद आज कराची का रोना ना रोया जा रहा होता। नए आने वाले मेयर और इस जमात पर भारी जिम्मेदारी होगी। अगर कामयाबी PTI के नसीब में आई तो वो आइंदा आम इंतखाबात में भी सिंध के शहरों से कामयाबी हासिल कर सकती है। मेयर जमात का मुंतखब होता है तो ये कम अज कम यहाँ की सियासत में जमात की वापसी का रास्ता हमवार कर सकता है और PP की कामयाबी की सूरत में वो पहली बार शहरों में मेयर कामयाब करवा पाएगी।
رہ گئی بات شہر کے مسائل کی، تو ہم شہریوں نے انہی پتھروں پر چلنے کی عادت ڈال لی ہے، کیونکہ گھر کے راستے میں کہکشاں تو کیا ہوگی، کھلے گٹر ضرور ملیں گے۔ نو منتخب میئر اور 367 ارکان پر مشتمل KMC کا ہاؤس بس اتنا کر لے کہ شہر کی سڑکیں کشادہ ہو جائیں، جو تجاوزات اور بے ڈھنگی پالیسیوں کے باعث اربوں روپے لگانے کے بعد بھی کھنڈر بنی ہوئی ہیں۔ باقی مقابلہ درجنوں مافیا سے ہے، بس آپ کو صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔